जय हिंद। आज बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, और जो अपडेट कोर्ट के द्वारा दिया गया है पेंशन से रिलेटेड है, फैमिली पेंशन से रिलेटेड है। तो विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 3 सितंबर 2025 की खबर है, और बताया गया कि नशे में साथी से झगड़े में मारे गए सैनिक की विधवा को नहीं मिलेगी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। हाई कोर्ट का ये फैसला है। पूरी कहानी क्या थी और क्या इसमें डिटेल्स निकल के आई है, हाई कोर्ट ने क्यों आदेश दिया, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सैनिक शराब पीकर अपने साथी से लड़ाई में मर जाता है तो उसके परिवार को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। अब ये जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, इसमें और जो नॉर्मल पेंशन मिलती है उसमें कितना अंतर है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यह पेंशन सिर्फ उन सैनिकों के परिवारों को मिलती है जिनकी मौत सैन्य अभियानों या कि युद्ध क्षेत्रों या फिर खतरनाक हालातों में होती है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की बेंच ने मुकेशवती की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। मुकेशवती एक सैनिक की विधवा है। उन्होंने आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT के 27 अगस्त 2024 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी पेंशन की मांग को ठुकरा दिया गया था। अभी ऐसा नहीं कि इनको पेंशन नहीं दी जा रही है, पेंशन इनको मिल रही है, लेकिन जो है स्पेशल फैमिली पेंशन दी जा रही है। मुकेशवती चाहती थी कि उनके पति की मौत को रक्षा मंत्रालय के 31 जनवरी 2001 के पेंशन नियमों की कैटेगरी ई में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि इस कैटेगरी का क्लॉज G उनके मामले में लागू होना चाहिए। इस क्लॉज में उन मौतों को शामिल किया गया है जो अतिवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा या फिर हमले के कारण होती है। मुकेशवती का कहना था कि अधिकारियों और ट्रिब्यूनल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने मुकेशवती की याचिका का विरोध किया। सरकार ने कहा कि विधवा को पहले ही स्पेशल फैमिली पेंशन दी जा रही है। सरकार ने बताया कि सैनिक की मौत लड़ाई के दौरान नहीं हुई है, बल्कि यह मौत शराब पीने के बाद उनके दूसरे सैनिक के साथ झगड़े में हुई है। तो मुकेशवती देवी को पहले ही स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जा रहा था, और इन्होंने जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है उसके लिए इन्होंने AFT में केस किया। AFT ने इनकी मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद ये गए फिर हाई कोर्ट में, और इनकी मांग भी यही थी कि जो नॉर्मल स्पेशल फैमिली पेंशन है उसको यहाँ पर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में बदल दिया जाए। अभी जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है यहाँ क्या होता है और कितना मिलता है? यह पेंशन शहीद या फिर दिवंगत जो सैनिक की अंतिम वेतन होता है, लास्ट ड्रॉन पे के 100% के बराबर होती है। इसे लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवार को पूरी सैलरी के बराबर पेंशन मिलती है, न कि सामान्य फैमिली पेंशन की तरह 30% या फिर 50%। इस तरह से पेंशन दी जाती है। और यहाँ जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, अगर किसी सैनिक की मृत्यु या फिर शहादत युद्ध हालात में, सीमा झड़प, माइन ब्लास्ट, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, दुश्मन की गोलाबारी, मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान या फिर सैन्य कार्रवाई या फिर ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी से जुड़ी वजह से होती है, तो उनको यहाँ पर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन दिया जाता है। लेकिन इन्होंने मांग की लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की, जबकि इनके जो पति की शहादत हुई थी वहाँ आपस में शराब के नशे में हुई थी। अभी कोर्ट ने यहाँ पे क्या आदेश दिया, दोनों पक्षों को कोर्ट में जज साहब के द्वारा सुना गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी नियमों के क्लॉज G में साफ तौर पर आतंकवादियों या फिर असामाजिक तत्वों के हमले की बात की गई है। इसे दो साथियों के बीच हुए निजी झगड़े तक नहीं खींचा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यहाँ शराब पीने के बाद कर्मचारियों के बीच निजी लड़ाई की स्थिति को कवर नहीं करेगा। यानी कि असामाजिक तत्व की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन ये असामाजिक तत्व नहीं कहे जा सकते जब दो बंदे आपस में शराब पी के लड़ रहे हों। जजों ने मुकेशवती की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनके पति की मौत को कैटेगरी E लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में शामिल किया जा सकता है। यह कैटेगरी उन मौतों से संबंधित है जो लाइव गोला बारूद के साथ युद्ध अभ्यास या फिर प्रदर्शन के दौरान होती है। कोर्ट ने कहा कि यह तभी लागू हो सकता है जब लाइव गोला बारूद के साथ या फिर युद्ध अभ्यास या फिर प्रदर्शन हो रहे हों और उस दौरान उनकी मौत हो जाए, जबकि इस मामले में मौत दो सैनिकों के बीच शराब के नशे में हुई लड़ाई के कारण हुई है। तो फाइनली कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नशे में साथी से झगड़े में मारे गए सैनिक की विधवा को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन नहीं दिया जा सकता। ये कोर्ट का अंतिम फैसला था। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना।